Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So now I'm gonna continue the part from R.S. Agrawal, linear equation in one variable class 8 है ना. इसके टॉपिक के कुछ फाइन क्वेश्चंस, कुछ ह्यूज क्वेश्चंस बचे हुए थे. इन क्वेश्चंस को हमको कंप्लीट करना है. वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर 24. एज यू कैन सी द क्वेश्चन इज अप देयर. क्या हमारे पास LHS and RHS in both of them we have a fraction values, but as you know that we need to simplify this first. So how you need to simplify it? First of all you need to check क्या कर रहे हैं, हमको क्या देखना है. हमको देखना है कि जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है. तो नंबर वन थिंग क्या देखो यहाँ पर देखो आप माइनस लगा हुआ और ब्रैकेट है. ब्रैकेट दिख गया, इसका मतलब क्या है, वो सिंप्लीफाइड नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को ब्रैकेट ओपन करना. तो ये माइनस अंदर जाके माइनस प्लस माइनस -7 हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस 5x होल अपॉन 9x माइनस प्लस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7/6. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया. अभी न्यूमरेटर में चेक कर लेते हैं. देखो 2x एंड 5x आर द वेरिएबल्स. तो 2x एंड 5x बोथ आर पॉजिटिव, दे विल बी 7x minus 7 and 9x and 4x are also variables. So 9x minus 4x will be what? 5x minus 3 is equals to 7/6. इन द नेक्स्ट स्टेप एज वी कैन सी कि अभी सिंप्लीफाइड हो चुका, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. लिख लो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. लेट मी सेलेक्ट द टूल. अब हो जाएगा देखो 7x minus 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5x minus 3 multiplied by 7. 7x into 6 plus minus minus 7 into 6 is equals to 5x multiplied by 7 plus minus minus 3 multiplied by 7. So what do we have here? 7 6 are 42x minus 7 6 are 42 is equals to 5 7 are 35x minus 7 3 are 21. So 42 and 35 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए. 42x minus 35x is equals to minus 21. ऑलरेडी क्या देखो RHS में. अब न्यूमरस टाइम बट आई हैव सीन स्टूडेंट डूइंग द सेम मिस्टेक. आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जिस टर्म को आप ट्रांसपोज कर रहे हो सिर्फ वही टर्म अपना साइन चेंज करेगा. रेस्ट जो नहीं ट्रांसपोज हो रहे हैं वो नहीं चेंज करेंगे, है ना. आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है. सो अभी देखो यहाँ पर -42 शिफ्ट हो रहा है, तो दैट विल बी +42. और 21 शिफ्ट नहीं हुआ है, 21 अपनी जगह पर है, इसलिए इट विल रिमेन्स -21. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन 42 minus 35 विल बी हाउ मच, 7x which will be is equals to 21 minus 42, that will be again what, 21 in positive, and x is equals to 7 को ट्रांसपोज कर दिया. 7 1 7 7 3 21, x is equals to what, 3. क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है ना. यू जस्ट नीड टू put yourself together, है ना. Strap yourself up for the question whenever you start a question, and remember your basics. Always, whenever you're starting a big question, it always depends on how you're going to start the question, है ना. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है. अब दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल इन NCERT ऑल्सो. Now what is the basic thing which you need to understand in this question? अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात जो है ना वो ये है कि आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल अवेलेबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है. वेरिएबल के साथ क्या है, डिनोमिनेटर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर m के साथ डिनोमिनेटर नहीं है. तो इसी चीज़ का हमको ख्याल रखना है. और पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत डिस्टिंक्टिवली बताई है कि जब भी आपको एक फ्रैक्शन वाइज क्वेश्चन मिलता है, न्यूमरेटर वेरिएबल या कांस्टेंट के फॉर्म में, तो आप हमेशा उसमें ध्यान किस चीज़ का रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है कि सबके डिनोमिनेटर अवेलेबल है या नहीं है. तो यहाँ पर देखो m का डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैंने क्या किया, m बाय कर दिया 1. और अच्छी बात क्या है यहाँ पर, अच्छी बात यह है कि m-1 जो है, जो बाइनोमियल है, वो ऑलरेडी क्या है, ब्रैकेट फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू 1/1. यहाँ पर क्या हो गया, m-2 होल अपॉन 3, और बीच में क्या है, माइनस है. अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो थोड़ी तो नाइंसाफ़ी है यहाँ पर. क्या नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है थोड़ा सा. कैसा इनजस्टिस है, इनजस्टिस ऐसा है कि सारे वेरिएबल एक साइड होने चाहिए. ये हमारा तरीका है, हम वैसे ही बनाएंगे. हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे. m/1 माइनस m-1/2 इन ब्रैकेट. अब ये -m-2/3 है, तो ये पूरा जब शिफ्ट होगा, दिस होल टर्म विल शिफ्ट
to the left hand side it will become positive, so it will be positive m minus 2 whole upon 3 is equals to 1 by 1. अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 2 3 6 3 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 1 एंड प्लस 3 2 6 2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1. इज दैट क्लियर? अब क्या है, अपॉन 6 लेके मैं पूरे टाइम घूम नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा 6 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ. वाई? बिकॉज दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 1 है. जब मैं 6 को ट्रांसपोज करूँगा इट विल बी अ न्यूमरेटर ओनली, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय m विल बी 6m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1. यू नीड टू बी फोकस ओवर हियर. किस चीज़ को लेकर के फोकस होना है और अलर्ट रहना है कि जब आप माइनस या प्लस या कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट या कोई भी एक एक्सटर्नल एलिमेंट को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो अगर नेगेटिव है तो इन द हाई अलर्ट सिचुएशन यू नीड टू मल्टीप्लाई द साइन ऑल्सो लाइक आई डिड. सो प्लस बाहर है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो मैंने यहाँ 6 को क्या कर दिया है ट्रांसपोज कर दिया है. ठीक है, तो अभी क्या आ गया हमारे पास, देखो 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 is equals to 6. So as you can see minus 3m and 2m will be minus m and 6m, देखो ये दोनों माइनस m बना रहे हैं तो माइनस m and 4 माइनस 4 and plus 3 will be minus 1 is equals to 6. ठीक है, so as you can see अभी यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, if I am going to do the transposition, 6 minus देखो 6m minus m will be what 5m, right, and minus 1 will be shifted, that will be 6 plus 1, so m is equals to what 7, or I would say 5m is equals to 7, which will be m is equals to 7 upon 5, and that will be our final answer or final value of m. Okay, so this is how this question gonna be solved. All right, moving on to the next question. You can check your answer from your solution or answer key from your back of the book. All right, moving on to the next question. Now the next question, question number 26, is something different again. अभी something different क्यों है? क्योंकि देखो still we have what fraction is equals to fraction kind of situation, but here the problem is that both of the side is having binomials. जो यहाँ पे नहीं किया हुआ हम कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ था हमने ब्रैकेट लगा लिया. अब स्टार्ट जो होगा क्वेश्चन का स्टार्ट तो बिल्कुल वैसे ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. कर लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको डिफरेंस समझ में आएगा. 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 2. ठीक है, ये होना है. अब जब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, देखो क्या है यहाँ पे पावर 1, 1 डिग्री का वेरिएबल है और अनदर डिग्री का वेरिएबल है. जब ये दो 1 डिग्री वाले वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री 2 क्रिएट होगा, राइट. तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, लेट्स सी. यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड होल ब्रैकेट, second element of the first bracket multiplied by again second whole bracket, binomial to binomial, the classic multiplication which we always do, plus 4 multiplied by 4x plus 2. ठीक है, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, देखिए 3x multiplied by 4x plus 3x multiplied by 7. सिंस सारे पॉजिटिव है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट साइन, तो हम साइन के बारे में वरीड नहीं हो रहे हैं. And we are straightforward what we are doing, we are multiplying. 5 multiplied by 7 is equals to 3x multiplied by 4x plus 3x multiplied by 2 plus 4 multiplied by 4x plus 4 multiplied by 2. So now what we are getting, 4 3s are 12x square plus 7 3s are 21x plus 5 4s are 20x plus 5 7s are 35 is equals to 3 4s are 12x square plus 3 2s are 6x plus 4 4s are 16x plus 4 2s are 8. यहाँ पर नाउ द थिंग इज दिस कि जब हमारे पास पावर 2 आ गया तो हम तो डिग्री इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं और डिग्री भी हमारी मेजोरिटी ऑफ द जगह पर क्या है, हमेशा बनी मिली है. तो यहाँ पर देखो 12x स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तुरंत इसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो आप, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है. हमको पावर 1 यानी डिग्री 1 से ही काम है.
और ये होना ही था, तभी इस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया गया है ना. यू विल बी थिंकिंग कि हाउ कम वी कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक फॉर्म, बट द थिंग इज दिस कि ये होना ही ऐसा था, है ना. सो अभी 21 प्लस 20x इट विल बी व्हाट 41x प्लस 35 is equals to 6 plus 16, that will be what 22x is equals to plus 8. So again 41x minus 22x, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, and 8 minus 35. So what am I getting right now is the number that I am going to get is what? Think about it. So 41x minus 22x will be what? 19x, and this will be subtracted, you will get negative 27, and when you get to find the value of x, so x will be what? Minus 27 upon 19. So this will be the answer for x, and this is how you're going to solve the question. A little bit complicated question, थोड़ा सा complication था, but although again you need to stick to your basics को ही follow करना है और questions simply and easily solve किया जा सकता है. ठीक है, चलते हैं आगे question. Next kind of question, again the next kind of question is a simpler question, again just like to the previous question, and I'm not going to do it. So DIY, do it yourself, or DYS, do it yourself, whatever you would like to understand. The question number 27 will be similar to question number 26. Again the cross multiplication you need to take place from one side to the other side. All right, and the last question what I can see is again similar question. तो एक question ऐसा कर ही लेते हैं. क्या है हमारे पास 2 minus 7x inside the bracket, 1 minus 5x inside the bracket, 3 plus 7x inside the bracket, 4 plus 5x inside the bracket. क्या कर रहे हैं हम? by cross multiply. So 2 minus 7x multiplied by 4 plus 5x is equals to 3 plus 7x multiplied by 1 minus 5x. Open कर दीजिए bracket, 2 multiplied by 4 plus 5x, and see at every stage when I am doing the bracket multiplication I am going with a particular kind of a code. और code क्या है? code ये है कि जब भी आप एक element उठा रहे हो उसके साथ आप multiply को show कर रहे हो. Why? क्योंकि जब भी कभी down the road क्या होगा, वो चीज़ गलत जब हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये incorrect है, या आप even check करना चाहोगे, तो you'll be not able to find what kind of a mistake you have performed. और लेकिन जब आप long process में जाओगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि at each and every stage what is happened and what had happened, right? 3 multiplied by 1 minus 5x plus 7x multiplied by 1 minus 5x. Okay, so in the next step what you have to do, you have to perform the bracket multiplication. 7x multiplied by 4 plus minus minus 7x multiplied by 5x is equals to 3 multiplied by 1 minus 3 multiplied by 5x plus 7x multiplied by 1 plus minus minus and 7x multiplied by 5x. पहले multiplication perform कर लेते हैं. 2 4s are 8 plus 10x minus 7 4s are 28x minus 35x square is equals to 3 1s are 3 minus 3 5s are 15x plus 7x minus 35x square. ये देखिए x square और x square like terms both side cancelled out, eliminate कर दो. 28 plus 10 that will be 8 minus 18x, and that would be is equals to 15 minus 7 that will be 3 minus 8x. 8 को शिफ्ट कर देते हैं या 18 को, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. minus 18x plus 8x is equals to 3 minus 8. So this will be what? Minus 10x is equals to minus 5. X is equals to minus 5 by minus 10. Negative negative cancel. 5 1s are 5, 5 2s are 10, and x is equals to 1 by 2. So this is how you'll get your final answer, and this is how the question has been done. So that's it with the exercise 8a from the book R.S. Agrawal, a linear equation in one variable. In the meantime, like, share, subscribe our video. चैनल पर नया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो definitely give it a thumbs up and do subscribe our channel. I'm going to see you in the next video with exercise 8b. There were a lot of word problems are there, है ना, तो stay tuned, and I'm going to see you in the next video. Thank you very much.